जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिल खोल के इस सेशन के अंदर। आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण खबर और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। आज जो आपने पेपर दिया है 11 तारीख को, इस 11 तारीख के पेपर के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया है, इसके अंदर सबसे सटीक, सबसे शानदार, सबसे विश्लेषण के साथ आप सभी के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। कट ऑफ को लेके ये बस इतने नंबर ही जाएगी आपकी, इस प्रश्न में मिलेगा बोनस। तो आपने आज आंसर की मिला ली है, आपने सब कुछ देख लिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी देख लें। तो इस सेशन के अंदर अपने मुद्दे पे बात करने वाले मेन कट ऑफ को लेके, आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, और जो आपकी कट ऑफ है वो सबसे सटीक और सबसे शानदार, सबसे विश्लेषण के साथ हम देंगे आप सभी के लिए। तो इसके अंदर मैं ले चलता हूं आपको न्यूज के ऊपर। जो आज के अखबार कटिंग की न्यूज है, उस न्यूज के अंदर आप सभी को लिए इसके अंदर दिया था कि आपके लिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक खास न्यूज है जिसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023, जिसकी 7 जिलों में परीक्षा कल, मतलब परीक्षा कल, आपकी ये कल की न्यूज है, जिसके अंदर बताया है कि 7 जिलों में कितने केंद्र, कितने सेंटर है और कितने अभ्यर्थी पेपर देंगे। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर कुल, और इसके अंदर आपके 316 सेंटर है जिसके अंदर अभ्यर्थी बैठेंगे। 316 केंद्र है जिसके अंदर 96,535 फॉर्म भरे गए थे। आपके असिस्टेंट जूनियर अकाउंटेंट के आपके 96,538 फॉर्म भरे गए थे, और हर एक जिले के कितने फॉर्म है वो भी इसके अंदर दिखा दिए। आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 7 जिलों में 316 केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा में 96,535 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा को तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा 2 पारियों में होगी और अधिक परीक्षा केंद्रों में जयपुर में है 142। ठीक है, अलग अलग जिलों के अलग अलग दे रखे हैं, कहाँ पे क्या है वो सारे इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा इन अभ्यर्थियों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये चीज लिखे, बातों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी ने पेपर दे दिया। ये न्यूज बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आपके इतने फॉर्म भरे गए थे, इतने जगह पेपर दिया, ये सभी ने आपने टेलीग्राम पे देख लिए। अब देखो, इसके अंदर आप सभी के लिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए, आपके लिए कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें, वो सभी इसके अंदर देखने वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या हुआ था, आपके 2 तो पेपर हुए थे, 2 पेपर हुए। मैं सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा है ये सेशन। इस टाइप का सेशन आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखा होगा। इस टाइप से विश्लेषण के साथ कोई नहीं लेके आता, सब सटीक बता देते हैं, टिप्पे मार देते हैं, तो वो काम नहीं करने वाले, पूरे विश्लेषण के साथ बताने वाले। देखो इसके अंदर क्या बात है। इसके अंदर ये बात है कि आपका कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 की जो थी, उसका 2024 आपका 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था। टाइमिंग था पहला एग्जाम का, फर्स्ट पेपर जो आपका 10 बजे से 12:30 तक था, और दूसरा पेपर जो हुआ था वो सेकंड पेपर आपका 3 बजे से 5:30 तक चला था। इस पेपर के अंदर आपके लिए कितने मार्क्स पेपर हुए थे, उसके अंदर आपका टोटल पहला पेपर जो 450 अंक का हुआ था, 450 अंक का पेपर हुआ था। आप सभी को पता है इसके अंदर 450 अंक का जो पेपर हुआ था, इसके अंदर आपका 150% थे। कितने परसेंट थे? 150%। और सेकंड पेपर भी वही आपका 450 अंक का और 150% का। ठीक है, कुल मिला के 1% कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का। 1% 3 नंबर का हो गया। इसी के साथ न्यूनतम पास मार्क्स क्या था? न्यूनतम पास मार्क्स 40%। 40% पास मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट है उनके 40%, एबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस एमबीसी वगैरह के 40%, एससी एसटी फीमेल लोगों के लिए आपके 35%, 5% की छूट भी दे रखी थी पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की, जिसके अंदर आप परसेंट गलत कर देंगे तो 2 में से एक चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। दोनों पेपर का लेवल देखते हैं। सबसे पहले लेवल की बात करें तो आप सभी ने आंसर की मिलाई है, आप सभी ने पेपर देखा है, आप सभी ने अच्छे से पेपर दिया है। पेपर दिया तो आपको पता चल गया होगा कैसा पेपर था। पेपर कैसा था? जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, जो पढ़ के गया था, जिसने कोचिंग भी की है, कोचिंग से अलावा इसने स्टडी की है, बुक्स पढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे टाइम बिताया है, कोई लल्लू पंजू नहीं है, होशियार है। जो टॉपर्स है वो तो बोलेगा सर एकदम पेपर सिंपल था, तभी मैं इतने करके आया हूं, देख लीजिए। नहीं भैया, उनकी भी बात नहीं मानेंगे। एक विद्यार्थी वो होगा
जिसने डिग्री तो ले ली, उसके बाद डिग्री कैसे इनके से मिल गई, तैयारी की नहीं और घर बैठा है, पेपर देने चला गया, पढ़ा बिल्कुल ही है ही नहीं। वो जाके पेपर देख के आएगा, उस टाइम तो बोलेगा एकदम इजी था पेपर, मैं तो पूरा करके आया हूं। नहीं भैया, आपके लिए पेपर इजी था क्योंकि आपने पढ़ा भी नहीं, तो आपके लिए इजी होना ही है। और एक विद्यार्थी वो जो तैयारी भी करता है उसको याद भी कम रहता है, उसके लिए जो मायने है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये पेपर मान के चलिए लगभग लगभग ओवरऑल दोनों पेपर की बात करता हूं, दोनों पेपर का कंप्लीट लेवल देखा जाए तो मीडियम लेवल मानूंगा, नहीं तो उसका हाई लेवल मानूंगा, नहीं मीडियम लेवल मानूंगा। देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो प्रश्न उठाए गए थे वो अच्छे अच्छे प्रश्न थे। मैंने भी आंसर की करवाई थी आपको यूट्यूब पे, उस आंसर की को आपने नहीं देखा तो मिलान कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए, फिर आपको पता लगेगा। उपस्थिति की बात करें तो आपकी 80% के लगभग उपस्थिति रही थी। कुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया 96,535 भरे गए थे। भर्ती पद आपके 5,388 पोस्टों पे थी। इसके अलावा कहीं आपके 5,100 पोस्टों पे भी आती है, तो मैं मान के चलता हूँ नोटिफिकेशन के तो 5,300 लगभग दे रखी है। तो ये आपकी भर्ती थी, 5,000 पोस्टों पे 96,000 फॉर्म लगे थे। इसके अंदर सीईटी पास आउट होने के बाद आप गए थे इसके अंदर। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग बता दी, ये सब बता दिया। ये सब किस लिए बताया? क्योंकि आप सभी को पता चलना चाहिए ना पेपर का लेवल कैसा था, उपस्थिति क्या रही थी। उपस्थिति की वजह से ये आपको फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म तो ज्यादा भरे गए हैं लेकिन उपस्थिति की वजह से आपके यहाँ पे मान के चलिए 81,000 लोगों ने पेपर दिया है, 80,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो 80,000 की कट ऑफ बनेगी ना भैया, पूरे की थोड़ी बनेगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है आपकी कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगा। देख सकते हैं अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कट ऑफ के बारे में। मैं विश्लेषण के साथ सभी प्रश्नों के हिसाब से लेके आया हूं कट ऑफ, तो आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, अपना भी कमेंट करके बता दीजिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्या मैं ये प्रश्न लेके आया हूं ये सही है या नहीं है, क्या आपके इनसे ज्यादा बन रहे हैं प्रश्न सही, या फिर इनसे कम बन रहे हैं, या फिर इतने ही बन रहे हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। देखो इसके अंदर अनुमानित कट ऑफ की बात करूंगा मैं आप सभी के लिए। अनुमानित कट ऑफ क्या है? अनुमानित कट ऑफ की बात करूं तो कुल आपके 300% थे, कुल आपके दोनों पेपर को मिला के 300% थे, जो आपका टोटल 900 अंक के हैं। टोटल कितने हैं? 900 अंक के। 1% कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का हो गया। तो अब इसके अंदर अपने पर्सन के हिसाब से बात कर लेते हैं। नंबर आप अपने निकालते रहना, ठीक है, नंबर आप अपने निकालते रहना। देखो कैटेगरी वाइज बात करते हैं आप सभी के लिए, इसके अंदर कैटेगरी वाइज बात करते हैं आप सभी के लिए। देखो कैटेगरी के अंदर सबसे पहले मैं ऊपर रखता हूं जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपके 210 में यहां पे लिखा हूं 210 आपके सही मायने रखेंगे। जो आपका पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि 300 प्रश्नों में से 210% सही करके आ जाएगा। इसमें हो सकता है 5% कम भी चला जाए, हो सकता है ऊपर भी चला जाए। लगभग 210 का बता रहा हूं, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, यह कोई ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं है भैया, सीधी बात है, यह आपकी अनुमानित कट ऑफ है। तो इसके अंदर आपका 210 से लेके 215% के बीच में आपका बन रहा है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, करेंगे तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितने हो जाएगा? 630 हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहिए। अपने मेन मुद्दा है प्रश्नों पे बात करने का। ओबीसी की बात करें तो आपका 205, ओबीसी का कितना है? 205। क्यों कम किया था 5? तो ये देखो इसके अंदर हो सकता है ओबीसी के बराबर ही चला जाए, हो सकता है एक आधा नंबर भी फर्क पड़े। मैं इस पिछले कट ऑफ के हिसाब से और विद्यार्थियों के कहने के हिसाब से ये देख रहा हूं कि ये कट ऑफ जा सकती है 205 से 210 के मध्य रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की काफी नीचे रहेगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विद्यार्थी बनाते ही नहीं है, मैं कितनी बार कह चुका हूं, देख सकते हैं। तो इनका 200 तक हो जाएगा, ठीक है। एमबीसी की 198 तक मान के चलिए। इसके अलावा एससी एसटी की मैं सेम ही मानता हूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 नंबर का पड़े तो पड़ जाए, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका लगभग आपका 190 प्लस आपका है एससी एसटी में। और इसके अलावा और बता दूं,
ये मैंने सभी कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए बताई है, ये मेल कैंडिडेट के लिए बताइए। मेल और फीमेल में क्या फर्क पड़ सकता है, मेल और फीमेल में आपका कितने नंबर का फर्क पड़ सकता है। मान के चलिए हर एक में 2 से 3 का आपका फर्क पड़ जाएगा, 2 से 3 का फर्क जरूर पड़ जाएगा। तो इसके अंदर मान के चलिए 2 का फर्क पड़ता है तो भी काफी बड़ा फर्क है। देखो पॉइंटों में भी लारे रह जाओ ना तो भी 2 रो हुए, तो बी खातर आप ध्यान रखो ये चीज रो 2-3 रो फर्क पड़ सके। तो ई वास्ते आपने अच्छो लाग्यो होगो, मैं पूरा विश्लेषण के साथ आप कने पूरा डिटेल में आईने और नोटिफिकेशन सागे लेके आया हूं। इतने नंबर कट ऑफ जाएगी, पूरा सटीक विश्लेषण बताया हूं। और बोनस अंक है वो आपने आंसर की देखी है, उस आंसर की के अंदर आपको पता लग गया होगा। और आपने जब पेपर दिया है तो उस टाइम भी पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप सभी के लिए ये कट ऑफ आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाली है। कैसी है आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।